प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश भोरंज के समूह में नहीं मनाई जाती दिवाली, वजह है श्राप। अगर मनाने की कोशिश की तो देश प्रदेश में दिवाली पर्व की खूब रौनक है, लेकिन हमीरपुर जिले के भोरंज पंचायत के समूह में सैकड़ों वर्षों से लोग दिवाली नहीं मनाते हैं। दिवाली पर गांव के किसी भी घर में ना तो कोई पकवान बनता है और ना ही कोई पटाखे जलाता है। मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समूह में सैकड़ों वर्षों से श्राप झेल रहे लोग दिवाली मनाने में परहेज कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार दिवाली की रात दीप तो जलाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी परिवार ने गलती से भी पटाखे जलाने के साथ साथ घर पर पकवान बनाया तो फिर गांव में आपदा का संकट रहता है। दिवाली के दिन लोग रात को घर से बाहर तक नहीं निकलते। मान्यता के अनुसार इस पर्व के दिन गांव की ही एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। महिला दिवाली का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाने के लिए निकली थी। उसका पति राजा की सेना में सैनिक था। एक लड़ाई के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई। महिला जैसे ही गांव से कुछ दूर आई तो ग्रामीण सामने से उसके पति के शव व सामान को ला रहे थे। महिला गर्भवती थी और पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी अपने पति के साथ ही सती हो गई। जाते जाते वो सारे गांव को ये श्राप देकर चली गई कि इस गांव के लोग कभी भी दिवाली का त्योहार नहीं मना पाएंगे। उस दिन से लेकर आज तक इस गांव में दिवाली नहीं मनाई जाती। हिमाचल में जल्द होगी बर्फबारी और बारिश की दस्तक, जानिए अपडेट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अब मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है, जिससे पहाड़ों पर ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। जहां एक और सुबह शाम ठिठुरन महसूस हो रही है और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है, वहीं दोपहर के समय धूप खिलने से पारा थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है। हालांकि ये बदलाव सिर्फ शुरुआती संकेत है, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी से राज्य के तापमान में बड़ा उलटफेर होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, जिसके कारण 21 और 22 अक्टूबर को हिमाचल के मौसम में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दौरान कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा जैसे जिलों के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश और ताजा हिमपात होने की संभावना है, यानी इन क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फ की चादर बिछ सकती है। एम्स बिलासपुर की बड़ी उपलब्धि, एमबीबीएस सीटें 50 से बढ़कर हुई 100, पहला बैच जल्द बनेगा डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को चिकित्सा के क्षेत्र में रफ्तार मिलेगी। राज्य चिकित्सा आयोग ने देश भर में विभिन्न मेडिकल कॉलेज व संस्थानों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई है। इसी के तहत एम्स बिलासपुर की सीटें भी 50 से बढ़ाकर 100 की गई है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीटों को बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है। एम्स बिलासपुर निर्माण की प्रक्रिया अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी और 2021 में ये संस्थान बनकर तैयार हो गया था। अभी पहले बैच के प्रशिक्षु डॉक्टर पास आउट होने वाले हैं। अगले वर्ष एम्स प्रशासन दीक्षा समारोह आयोजित करेगा, जहां डॉक्टर हासिल करने के बाद एम्स बिलासपुर से अध्ययन करके देश व विदेश में यहां डॉक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं देंगे। हिमाचल में कनाडा की महिला पैराग्लाइडर लापता, बीड़ बिलिंग से भरी थी उड़ान, त्रिउंड में फंसे होने की आशंका, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू। हिमाचल प्रदेश के धौलाधार की ऊंची चोटियों में कनाडा की एक महिला पैराग्लाइडर मैगन एलिजाबेथ रॉबर्ट्स लापता हो गई है। उन्होंने शनिवार सुबह करीब 9:45 बजे बीड़ बिलिंग से उड़ान भरी थी, जिसके बाद उनका अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया। आशंका है कि वह धौलाधार पर्वत श्रृंखला के ऊपरी धर्मशाला या त्रिउंड क्षेत्र में फंसी हुई है। महिला के निर्धारित समय पर लैंडिंग न करने पर हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल खोज और बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी शिल्पी बिक्टा ने बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन को निजी हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए बीड़ बिलिंग और धर्मशाला क्षेत्र में लैंडिंग विशेष की अनुमति दी है। हिमाचल प्रदेश एक और सहायक दवा नियंत्रक पर लगे आरोप, फाइल दबाई पास करने के लिए मांग रहे 25 लाख रिश्वत। हिमाचल के पूर्व सहायक दवा नियंत्रक निशांत सरीन पर ईडी की कार्रवाई के बीच एक और सहायक दवा नियंत्रक पर गंभीर आरोप लगे हैं। अम्बाला के डॉक्टर कारोबारी ने आरोप लगाया है कि दवा फैक्ट्री स्थापित करने की उनकी फाइल जानबूझकर दबाई गई है। फाइल पास करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत
मांगी जा रही है। कारोबारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ को शिकायत भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कारोबारी ने सहायक दवा नियंत्रक पर उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीएमओ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उक्त अधिकारी ने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्षों से उन्हें परेशान किया, जिससे अब वो आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। कारोबारी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में दवा निर्माण की फैक्ट्री लगाने के लिए आवश्यक बिल्डिंग परमिशन प्राप्त की थी। 2020 में लाइसेंस आवेदन जमा किया था। शिकायत के मुताबिक संबंधित अधिकारी ने बार-बार आपत्तियां लगाकर लाइसेंस प्रक्रिया में बाधा डाली और अनावश्यक विलंब किया। मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां उच्च न्यायालय ने 2022 में राज्य सरकार को लाइसेंस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। सभी शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता न बढ़ाई, आवेदन इतनी पहुंची संख्या। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी अध्यापकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिए जाने से इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में आवेदनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते शिक्षा बोर्ड के पास 6 माह पहले जून 2025 में हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के मुकाबले नवंबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदनों की संख्या 1972 से अधिक है। इस दौरान जहां कुछ विषयों में आवेदनों की संख्या कम हुई है, वहीं जेबीटी, संस्कृत और मेडिकल विषयों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नवंबर में होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 10 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे। इस दौरान बोर्ड के पास कुल 38,883 आवेदन पहुंचे। हिमाचल प्रदेश जहां हिम तेंदुआ की रक्षक बनी नारी शक्ति, माइनस तापमान में ट्रैप कैमरा संभाल रही 11 महिलाएं। हवा में बर्फ की सुइयां चुभती है, तापमान माइनस में है, पर लाहौल स्पीति के किब्बर गांव की महिलाएं ट्रैप कैमरा का एंगल दुरुस्त कर रही है। ये वही जनजातीय महिलाएं हैं जो कभी खेतों और रसोई तक सीमित थी, अब हिमालय की बर्फीली ढलानों पर हिम तेंदुआ की हिफाजत में जुटी है। लोब जंग यांगचेन की अगुवाई में बिना 11 महिलाओं की टीम न सिर्फ कैमरा लगाती है, बल्कि खुद तस्वीरें टैग कर डाटा प्रोसेस भी करती है। हवा में बर्फ की सुइयां चुभती है, तापमान माइनस में है, पर लाहौल स्पीति के किब्बर गांव की महिलाएं ट्रैप कैमरा का एंगल दुरुस्त कर रही है। ये वही जनजातीय महिलाएं हैं जो कभी खेतों और रसोई तक सीमित थी, अब हिमालय की बर्फीली ढलानों में हिम तेंदुआ की हिफाजत में जुटी है। लोब जंग यांगचेन की अगुवाई में अब बनी 11 महिलाओं की टीम न सिर्फ कैमरा लगाती है, बल्कि खुद तस्वीरें टैग कर डाटा प्रोसेस भी करती है। सत्य और अहिंसा का प्रकाश फैलेगा और जल्द होगा चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान, तेंजिन लेक्शे। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रवक्ता तेंजिन लेक्शे ने कहा कि दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और दुनिया भर के सभी तिब्बतियों की ओर से अपने सभी भारतीय भाइयों और बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि रोशनी का ये त्योहार हम सभी को प्रकाश से भर दे और सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता से भी आलोकित करे। क्योंकि हमारा उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इसलिए मुझे आशा है कि सत्य और अहिंसा का ये प्रकाश तिब्बत में फैलेगा और चीन तिब्बत संघर्ष का यथाशीघ्र समाधान होगा। वहीं निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य दोरजी तैसेतेन ने कहा कि निर्वासित तिब्बती संसद और तिब्बती समुदाय के सदस्य के रूप में मैं अपने सभी भारतीय भाइयों को और बहनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली रोशनी का त्योहार है और हमें ये याद दिलाता है कि प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। हमारा मानना है कि अंततः सत्य की जीत होती है, इसलिए दिवाली से हम तिब्बतियों के भीतर और बाहर दोनों के लिए यही संदेश देते हैं और परम पावन दलाई लामा का संदेश भी देते हैं। झूठी फोन कॉल करने वालों पर एफआईआर करेगा अग्निशमन विभाग। दीपावली के पर्व के दौरान आग जैसे झूठी फोन कॉल का भ्रमित सूचना देने वाले संदिग्धों पर अग्निशमन विभाग द्वारा कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर जैसी कार्रवाई की जाएगी। दीपावली पर्व पर विभागीय तैयारियों को लेकर अग्निशमन विभाग के जिलाधिकारी करमचंद कश्यप ने बताया कि दीपावली के पर्व पर विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों को स्टेशनों पर तैनात रहकर आगजनी जैसी संभावनाओं को लेकर पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है। उन्होंने बताया कि साथ ही सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने के साथ कर्मचारी स्टेशन में तैनात रहकर 2 शिफ्टों में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि जिला भर में करीब 300 से अधिक कर्मचारियों सहित आगजनी की सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य स्टेशन, धर्मशाला सहित 4 सब स्टेशनों व 11 फायर चौकियों को त्वरित कार्रवाई मोड में रखा गया है।
हिमाचल के पूर्व आईसी बोले आटे कमजोर कर रही सरकार। सीआईसी आईसी पद 4 महीने से खाली। इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लगे ढेर। हिमाचल प्रदेश में 4 महीने से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों नहीं है। इनके बगैर सूचना आयोग सफेद हाथी साबित हो रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आयोग के पास अब अपीलों के ढेर लगे हैं, मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने एक सप्ताह पहले देश भर में मोदी सरकार पर आरटीआई को कमजोर करने के आरोप जड़े हैं और हिमाचल ने खुद सत्तारूढ़ कांग्रेस 4 महीने से अधिक समय से सीआईसी और आईसी की तैनाती नहीं कर पाई। ऐसे सूचना आयोग के पास आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने की लगभग 1000 अपील पेंडिंग हो गई है। हिमाचल के पूर्व आईजी केडी बातिश ने बताया कि सीआईसी और आईसी ने लगाकर सरकार आरटीआई को कमजोर कर रही है। किराए के मकान में रह रही महिला के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, पुलिस ने किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ठियोग क्षेत्र में एक किराए के मकान में रह रही महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें एक युवक पर उसके कमरे में जबरन घुसने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। महिला ने पुलिस को बताया कि दरमियानी रात करीब 12 बजे एक शख्स ने उसके कमरे का दरवाजा लगातार लगभग 20 मिनट तक धकेलने की कोशिश की ताकि वो अंदर दाखिल हो सके। इस भयावह स्थिति में अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए महिला ने तुरंत अपने मकान मालिक और अपनी मां को फोन कर सहायता मांगी। इस घटना के बाद ठियोग पुलिस थाना में महिला की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।